हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह की कॉमिक्स सपोला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कितनी देर और लगेगी फौलाद? 10 मिनट जॉन अंकल। लो, आ पहुंचे भारतीय अंतरिक्ष केंद्र। डॉक्टर जॉन के पहुंचने से सनसनी फैल गई वहां। डॉक्टर जॉन आ गए, डॉक्टर जॉन। ब्रह्मांड के एक अग्रणी वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन अपने सहयोगी फौलादी सिंह और लंबू के साथ विशेष निमंत्रण पर भारतीय अंतरिक्ष केंद्र में। अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक चक्रम साराभाई आगे बढ़े। स्वागतम डॉक्टर जॉन, आप ही की प्रतीक्षा थी। मैं समय का बेहद पाबंद हूं मिस्टर चक्रम। आइए, उल्टी गिनती का वक्त हो गया है। डॉक्टर जॉन ने एक बटन दबाया। उल्टी गिनती आरंभ हुई। खट। हर एक की सांसें मानो रुक गई हों। सभा की नजरें उपग्रह की मशीनरी पर केंद्रित थी। फिर अंतिम गिनती के साथ ही उपग्रह ऊपर उठता चला गया। डॉक्टर जॉन के चेहरे पर खुशी की लहरें तैर उठी थी। उपग्रह प्रक्षेपण सफल रहा। बधाई हो मिस्टर चक्रम, आपकी मेहनत सफल रही। आपका निर्देशन भी मेरे लिए प्रेरक रहा। इस उपग्रह से मौसम और पृथ्वी की उथल पुथल के बारे में ढेर सारी जानकारियां मिल सकती हैं। निश्चित ही भारत की एक बड़ी उपलब्धि है ये। थैंक यू मिस्टर फौलाद। ठीक इसी वक्त पृथ्वी की कक्षा से दूर एक उपग्रह फफोला में। भागो भूकंप, धरती हिल रही है, तूफान आ रहा है, पत्थर के ओले पड़ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से जूझते फफोला वासी। इस तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं यहाँ आए दिन आती हैं और परेशान कर जाती हैं फफोला ग्रह के सम्राट सपोला को। वैज्ञानिक गजडमरू, कब रुकेंगी ये घटनाएं? इस परियोजना पर कार्य जारी है सम्राट, जल्द ही सार्थक परिणाम निकलेंगे। पंचवर्षीय योजना मत बनाओ, कोई शॉर्टकट सोचो गजडमरू। कृत्रिम उपग्रह बनाने में तो 4-5 साल ही लगेंगे सम्राट। वही उपग्रह में समय से पहले प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सावधान करेगा। इतना इंतजार? तब तक हमारा फफूला ग्रह सलामत बचेगा? नहीं नहीं, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते गजडमरू। एक तरकीब है महामहिम। तरकीब? बताओ बताओ बताओ। हम किसी दूसरे ग्रह का कोई उपग्रह हत्या लें। विकल्प बुरा नहीं, पता करो कोई उपग्रह है हमारे मतलब का। जो आज्ञा महामहिम। गजडमरू अपनी प्रयोगशाला में उलझ गया। अंतरिक्ष में उपग्रह तलाशना कोई आसान काम नहीं। फिर भी सम्राट का हुक्म है। उफ, मतलब का कोई नजर नहीं आ रहा। सम्राट को क्या जवाब दूंगा? तभी इंडियन स्पेस शटल उपग्रह। इसे चेक करता हूँ। मौसमी उपग्रह, योग्यताएं भूकंप, तूफान, वृष्टि, प्राकृतिक आपदाएं, ज्वालामुखी। वाह, मिल गया, इसी की तो मुझे तलाश थी। सम्राट सम्राट। क्यों हड़काए कुत्ते से हाँफ रहे हो गजडमरू? फिर कोई प्राकृतिक आपदा? प्राकृतिक आपदा नहीं सम्राट, इनसे मुक्ति। तुम्हारी पंचवर्षीय योजना पूरी हुई? नहीं, हमें शॉर्टकट रास्ता मिल गया है सम्राट। कृत्रिम उपग्रह। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वो देखिए, इंडियन स्पेस शटल। फौरन से आते हो गजडमरू। पर सम्राट, कोई संकट न खड़ा हो। उनके पास डॉक्टर जॉन जैसा कंप्यूटर माइंड मौजूद है। सपोला भी स्पेस माइंड है, उससे कई 100 साल अग्रणी। फिर ठीक है सम्राट, उसे अभी लेकर आता हूं मैं। गुड लक। फफोला की धरती से तेजी से उड़ा गजडमरू का यान। अत्याधुनिक यान। 30 डिग्री उत्तर पूर्व। क्या पोजीशन है गजडमरू? सम्राट फफोला, उपग्रह अभी पकड़ से दूर है। आहा, आ गया नजर। सम्राट, उपग्रह नजर आ रहा है। मेगा किरणों से बांधना होगा उपग्रह को। मेगा किरणों से जकड़ लिया उपग्रह को गजडमरू ने। अब यह पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। सम्राट, मैं लौट रहा हूं। ठीक इसी वक्त पृथ्वी पर। उपग्रह गायब? नो। क्या हुआ चक्रम सारा भाई? हमारा उपग्रह कक्षा से गायब हो गया। अभी तक इस कक्षा में मौजूद था, बिल्कुल ठीक पोजीशन में। ओह नो। हजारों साल की मेहनत और अरबों रुपए। डॉक्टर जॉन को खबर करो फौरन। डॉक्टर जॉन अपनी मोबाइल लैब में। पिप पिप पिप। किसका संदेश है फौलाद? चलती फिरती प्रयोगशाला। ओह नो। प्रोफेसर चक्रम साराभाई का संदेश है, उनका उपग्रह कक्षा से लापता हो गया। सच डॉक्टर जॉन, उपग्रह नष्ट नहीं हुआ लेकिन अपनी कक्षा से गायब है। हाउ स्ट्रेंज। हम पता लगाने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर चक्रम। प्लीज जरा जल्दी डॉक्टर जॉन, देश हित में आवश्यक है। क्या करें अंकल? पृथ्वी स्थित हमारी प्रयोगशाला चलो लंबू। वही अंतरिक्ष चक ने कोई संदेश छोड़ा हो शायद, उधर फफोला ग्रह में। तुम अकेले गजडमरू?
उपग्रह हमारे ग्रह की सीमा के बाहर है महामहिम। हमारे ग्रह की कक्षा में स्थापित क्यों नहीं किया? उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण वह उपग्रह हमारे ग्रह की कक्षा में स्थापित नहीं हो सकता। उच्च गुरुत्वाकर्षण खत्म करो उसे, लाओ फौरन। सलाद बनाने जितना आसान नहीं है महामहिम। उच्च गुरुत्वाकर्षण कम करने के लिए ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को उसकी कक्षा से हटाना होगा। तो हटा दो, समस्या क्या है? टेबल पर रखे पेपर वेट को हटाने जितना सरल नहीं है किसी ग्रह को उसकी कक्षा से हटाना। फिर किसी भी प्राकृतिक ग्रह की छेड़छाड़ से सारा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो सकता है महामहिम। मुझे परिणाम चाहिए गजडमरू। कादर खान की तरह डायलॉगबाजी मत करो, काम करो काम। ठीक है महामहिम, गजडमरू अब परिणाम लेकर ही लौटेगा। यह सौर मंडल, इसमें से कौन सा ग्रह हटाया जाए? देखें कंप्यूटर क्या कहता है। चंद्रमा को यदि फफोला ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया जाए तो उच्च गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा। गुड। चंद्रमा को चुंबकीय किरणों से खींचता हूं। फफोला से तेज चुंबकीय किरणें चंद्रमा की ओर। चंद्रमा को मकड़ी के जाले की तरह अपने कब्जे में ले लिया चुंबकीय किरणों ने। गजडमरू सूक्ष्म नजर रखे था सारी कार्रवाई पर, और चंद्रमा आहिस्ता आहिस्ता फफोला ग्रह की ओर बढ़ रहा था। चंद्रमा के अपनी कक्षा से हटते ही पृथ्वी को तेज झटका लगा। क्या हुआ? भूकंप। जॉन अंकल, चंद्रमा भी गायब। नो, चंद्रमा भी अपनी कक्षा से गायब। अंतरिक्षक ने भी अब तक कोई संदेश नहीं दिया। क्या हो रहा है सब? डॉक्टर जॉन का एक उपग्रह। ओह, चंद्रमा की अपनी कक्षा से हटने के कारण भूकंप आ रहा है। इमारतें ढह रही हैं, लोग मर रहे हैं। अंतरिक्षक, पीप पीप। अंतरिक्षक, क्या खबर है अंतरिक्षक? गंभीर खबर। भारतीय उपग्रह को फफोला ग्रह ने गायब किया है और चंद्रमा को भी। क्यों क्यों अंतरिक्षक? उनका ग्रह हमेशा मैग्नेटिक किरणों से ढका रहता है, इसलिए उसके अंदर झांकना कठिन है। अंकल, समस्या गंभीर है, हमें क्या करना चाहिए? लंबू, फफोला के सम्राट से हमारे संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं, क्योंकि वह पहले भी पृथ्वी और अनेक ग्रहों को हड़पने की कोशिश कर चुका है। निसंदेह अंकल, उसे वहीं जाकर सबक सिखाना होगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ फौलाद। हम जानते हैं अंकल वहां जाने के लिए क्या तैयारी करनी है। जल्दी ही अपनी मोबाइल प्रयोगशाला में फफोला की ओर बढ़ते लंबू और फौलाद। एक लड़ाऊ विमान भी है मोबाइल प्रयोगशाला फफोला में। सम्राट सफोला, चंद्रमा और भारतीय उपग्रह दोनों हमारे ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गए। वेरी गुड। और सम्राट, उपग्रह ने सूचना दी है कि आज तीसरे पैर यहाँ भयंकर तूफान आने वाला है। उसे रोकने के लिए हमने तूफान नियंत्रक यंत्र भी लगा दिया है। गुड। हमारा कितना नुकसान बच गया इस उपग्रह के कारण। नुकसान नुकसान तो हमें रोकना होगा सम्राट। जिसका उपग्रह चुराया वे हमला कर सकते हैं। ग्रह की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दो गजडमरू। ग्रह के चारों ओर मैग्नेटिक सुरक्षा कवच और शक्तिशाली मशीनरी प्रहरी भी लगा दिए गए हैं। और सम्राट, इसे पहचानिए। रोडान, कटोरा ग्रह का मानव। हाँ सम्राट, वही रोडान जिसका ब्रेन वॉश करके हमने मशीनी दिमाग लगाया है। अब ये सुपर पावर हो गया है। दिखाओ 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 इसकी पावर। रोडान, क्या तुम पूरी तरह हमारे कब्जे में हो? यकीनन, आजमा के देख लो गजडमरू। लेकिन जैसे ही रोडान को खोला गया, हा हा हा, मैं हूं सुपर पावर रोडान, लेकिन मेरा दिमाग तुम नहीं बदल सके गजडमरू। नहीं, आगे मत बढ़ो रोडान। गार्ड्स, रोको इस पागल को। मुझे गोलियों से रोकोगे गजडमरू? तुमने ही मेरे बदन पर लोहे का लेप चढ़ाया। हा 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 हा। मुझे फौलाद का बनाया है। तुम्हारे हथियार आवाज कर सकते हैं, मुझे मार नहीं सकते, लेकिन मैं जरूर मार सकता हूँ। हट जाओ, भाग जाओ। मेरी दुश्मनी सिर्फ गजडमरू से है। हमसे मिलकर काम करोगे तो फायदे में रहोगे रोडान। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह की कॉमिक्स सपोला के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।